नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो हमारा चल रहा है, गणित की प्रकृति। आज हम उसमें आगे देखेंगे। ये हमारा पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे। तो इसमें ये दिया हुआ है हमें बाइनरी और दार्शनिक अंकन प्रणाली बतानी है हमें। तो दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होती है? इसमें हम 10 अंकों का उपयोग करते हैं, यानी कि 10 अंक हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो 10 अंकों का उपयोग करते हैं हम दार्शनिक में। और क्या है, इसे हम कैसे इसके रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसके रूप में हम इसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह स्थानीय मान पर आधारित होता है, यानी कि हमारा जो दार्शनिक अंक है वह किस पर आधारित होता है? स्थानीय मान पर। इस प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं। यह प्रणाली सुविधाजनक है, यानी कि इसमें क्या होता है, दार्शनिक अंक में हम जो हमारी क्या है बड़ी संख्या है उसे हम कम जगह में से लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या है, बाइनरी अंकन प्रणाली में क्या है, इसमें केवल 2 अंक का उपयोग होता है। 2 अंक कौन से हमारे? 0 और 1 का उपयोग होता है इसमें। इसे हम कैसे इसके रूप में व्यक्त करते हैं? हम इसमें स्थानीय मान का उपयोग नहीं होता, यानी कि दार्शनिक में हमारा स्थानीय मान का उपयोग होता है पर इसमें नहीं होता। इसमें इस प्रणाली में बड़ी संख्याओं को लिखना कम सुविधाजनक होता है, क्योंकि यह अधिक स्थान घेरती है। यानी कि इसमें क्या है, बाइनरी नंबर में हमारा क्या होता है, हम बड़ी संख्याओं को यानी कि कम में नहीं लिख सकते। ये क्या करते हैं, हमारा ये स्थान घेरती है। तो आगे देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इनके एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, 37 को क्या करते हैं, हम बाइनरी में बदलते हैं इसे। तो इसे क्या करेंगे हम, 37 को, तो इसे हमें क्या करना होता है, 2 से ही भाग करना होता है बस। तो 2 से करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा 18, और इधर जो शेष बचेगा वो लिखते हैं। तो हमारा 1 शेष बचा इसमें। फिर 2 से ही करेंगे हम, फिर क्या आ जाएगा हमारा 9, 0 बचा, फिर 2 से करेंगे, फिर हमारा 8 आ जाएगा, 1 बचा, फिर 2 से करेंगे हम, फिर हमारा 4 आ जाएगा, फिर हमारा 0 बचा, फिर हम 2 से करेंगे, फिर हमारा 2 आ जाएगा, फिर हमारा 0 बचा। अब फिर हमारा क्या आएगा लास्ट में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिर आएगा हमारा इसमें 0 बचा, फिर 2 से करेंगे हम, फिर हमारा क्या आएगा, यानी कि 2 ही कम 2 ही आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, दोबारा कर देते हैं इसे, ओके, छोटा छोटा लिख देते हैं। तो हम इसे 2 से करेंगे तो हमारा 18, तो 1 से, फिर 2 से करेंगे तो 9, 0, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 8, नहीं 1 बचेगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 आएगा हमारा यहाँ पे, और तो 1 बचा, फिर हमारा 4, तो हमारा 0 बचा, फिर हमारा 1। तो हम इधर से लेके चलेंगे इसको, तो यहाँ पे भी हमारा 0 बचेगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। दोबारा देख लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। तो हमारा ये ऐसा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे नीचे से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसे 1 0 0 1 0 1, ऐसे। ये हमारा क्या होगा, बाइनरी नंबर में होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इसे क्या दार्शनिक अंक में बदले तो उसे देख लेते हैं हम। अगर हम इसे दार्शनिक में तो ये दिया हुआ है, अगर हम इसे दार्शनिक में बदले तो जब क्या करेंगे हम इसमें, ये था हमारा, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसे क्या करना है, हमें दार्शनिक में बदलना है। तो इसे क्या करेंगे हम, इसके लिए एक ट्रिक होती है।
हम क्या करेंगे, इसका बेस 2 है तो 2 लिखेंगे। पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर क्या करेंगे हम 2 की पावर 6। अब क्या करेंगे, इनकी गुना कर लेंगे हम। तो इनकी गुना करके क्या आएगा हमारा, नहीं, ये यहाँ पे पहले क्या होगा हमारा, 0 से होगा स्टार्ट, यानी कि 2 की पावर 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा, 36। 36 की 1 की गुना 7 गुना करेंगे तो 36, फिर प्लस, फिर ऐड करने है ना, फिर 0 है हमारा तो 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ना, ऐड करके ये आ जाएगा हमारा 37। तो वही आ गया हमारा जो हमारा बाइनरी में था ना, तो हमने इसे दशमी को बदला तो यही आ गया सेम टू सेम। आगे देखते हैं। और तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे क्या है, 1 1 0 1 1। तो इसे क्या करेंगे हम, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा, 32। कितना होता है भाई, कितना होता है हमारा 16। और 2 की पावर ये 8 प्लस 8, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 27। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही है। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अब हमारा क्या है, हिंदू अरेबिक संख्या क्या होती है। इसमें क्या होता है, भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंद अरबिक अंक के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय देशों में इस अंक का ज्ञान अरब देशों से प्राप्त हुआ था, जबकि अरबियों को यह ज्ञान भारत से मिला था। फिर क्या हमारा, भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, अतः इसे दार्शनिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। फिर क्या है, भारतीय अंक प्रणाली स्थानीय मानों पर आधारित दार्शनिक प्रणाली है। यानी कि जो भारत में हमारी प्रणाली है तो वह कैसी है, हमारी दार्शनिक प्रणाली है। केवल 10 अंकों के उपयोग से ही बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, जो भी कम स्थान घेरती है, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा नहीं है। जो हमारे रोमन संख्या होते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें स्थानीय मान का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें ऐसे किया जाता है हमारा। और जो हमारे यानी कि हम 10 अंकों का उपयोग करके कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। फिर क्या है इसमें हमारा, फिर क्या है हमारा इसमें, फिर है हमारा इसमें, फिर क्या है हमारा, भारतीय अंक प्रणाली में गणितीय सांख्यिक योग अंतर गुना भाग वर्गमूल आदि करना बहुत सुविधाजनक है। जो हमारे भारतीय अंक प्रणाली है ना, उसमें योग अंतर गुना भाग वर्गमूल आदि करना क्या होता है, बहुत सुविधाजनक, जबकि रोमन अंक प्रणाली में यह संभव नहीं था। यह योगात्मक एवं गुणात्मक प्रकृति का होता है। इस अंक में अंकों की स्थिति इसका अंक का मान बताती है। आगे देखते हैं, यानी कि क्या है हमारा, जैसे कि हमने ये संख्या लिख दी, तो ये हमारा अगर हम 30 का इसका 3 का मान देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 10 यानी कि 30 हो जाएगा, क्योंकि क्या है इकाई दहाई के अंक पे है ये, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, रोमन अंकों का उपयोग करके आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्या के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता, रोमन अंक स्थानीय मानों का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना मुश्किल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है इसमें। आगे देखते हैं। फिर क्या है हमारा, हिंदी अरबिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी नहीं है। हिंदी अरबिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी नहीं है, तो नहीं बताना हमें। एक संख्या में अंकों की स्थिति का मान या योगात्मक प्रकृति, इसमें आधार
2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चनों को। फिर क्या है हमारा इसमें है संख्या और सांख्यिक में अंतर। संख्या क्या है हमारा, यह संख्या एक विचार है। क्या है संख्या एक विचार। तो इसमें क्या है, संख्या एक विचार है। संख्या एक सूक्ष्म रूप जो मात्रा बतलाता है। इसमें क्या है, संख्या स्वतंत्र इकाई है। उदाहरण जैसे हमारा क्या है 12, यानी कि हमारी क्या होती है संख्या होती है। संख्यांक क्या होते हैं, संख्या उस विचार को व्यक्त करने का तरीका बताता है। संख्या का एक प्रतीक या शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 12 को व्यक्त किया गया है जैसे कि ऐसे। इसे क्या है हम हिंदी में लिखते हैं जैसे 12 संख्या। इसे क्या है हम जैसे कि 12 13 लिखते हैं इसे। ये क्या हमारे संख्यांक है। आगे देखते हैं और। तो इसमें क्या है हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, संख्याक और संख्या के विषय में विभिन्न में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, संख्या का एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है हमारा सत्य है। ये क्या है हमारा फिर दूसरा, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है सत्य, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। पहला शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है। आगे देखते हैं और। तो अब क्या है हमारे रोमन संख्या। इसमें क्या है, रोमन अंक प्रणाली किसी भी संख्या को रोमन अंक में सात अलग अलग अक्षरों का उपयोग करके लिखा जाता है। जैसे हमारा ये क्या है 1, यानी कि 1 है हमारा 1 है। फिर 5 को ऐसे, फिर 10 को ऐसे लिखते हैं, फिर 50 को एल से, फिर 100 को सी से, फिर 500 को डी से और 1000 को मैम से लिखते हैं। जब एक अक्षर को कई बार दोहराया जाता है तो वे हमारे जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये हमारे एम है ना, तो ये क्या होगा हमारे जुड़ गए हैं। फिर क्या है, एक ही अक्षर का लगातार 3 बार उपयोग से अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। VLMD को दोहराया नहीं जा सकता या केवल एक ही बार दिखाई देते हैं। बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए रोमन के ऊपर एक लकीर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उस संख्या का मान 1000 क्या हो जाता है गुना बढ़ जाता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्वेश्चन है, इन्हें हम देखते हैं। तो इसमें हमें बताना है रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। तो हमारी कौन सी है इसमें सी है, यानी कि एल क्या है हमारा, एल हमारा 50 है और सी क्या है हमारा 100 है। तो पहले 100 लिखा जाएगा हमारा, तो हमारा ये क्या है हमारा ये गलत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।